बात अब सेब कारोबारियों की भी करते हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और बिलखुसूस वादी कश्मीर से मुल्क के बड़े हिस्सों में या मुल्क की सबसे बड़ी फ्रूट मंडियों में पहुंचने वाला सेब इस वक्त ये कारोबार मुतासिर हो रहा है और उस वजूहात क्या है वो इन किसानों की बात भी आपको सुनाएंगे। लेकिन तकरीबन पिछले 1.5 साल से ये इल्जाम मुसलसल लग रहा है कि वादी कश्मीर से अगर आसानी से सेब मुल्क के बाकी हिस्सों में बड़ी मंडियों में यहां तक कि पूरे सेंट्रल एशिया तक जाता था, लेकिन आज के वक्त में क्या जरूरत पड़ी है कि गैर कानूनी तरीके से उस सेब को साइडलाइन करके मुल्क के बाहर से ईरान का सेब हिंदुस्तान में पहुंचाया। देखिए, पहली परेशानी आपको याद होगा कि पिछले साल में कंटिन्यूसली हमने कैंपेन आपको दिखाया था। हमने इन हॉर्टिकल्चर और इन किसान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हुए थे जब खबर यह आई थी कि जनाब दिल्ली के अंदर अफगानिस्तान का सेब मुतारफ कराया जा रहा है, अफगानिस्तान से सेब जो है वो लाया जा रहा है और चूंकि उसमें टैक्स और दीगर चीजें कम है इसलिए इसको चलाया जा रहा है और उसकी वजह से मार्केट जो स्टेबिलिटी थी कश्मीरी सेब की वो खत्म हो रही थी और लगातार फाइनेंस मिनिस्ट्री तक वो मामला पहुंचा और एश्योरेंस आई। इसके बाद लग रहा था कि शायद ये मामला थमेगा, लेकिन अब की कहानी जो और ही कुछ सामने आई। ईरान के सेब को अब दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर के बाजारों में भी मुतारफ कराया जा रहा है, मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में मुतारफ कराया जा रहा है, जिसकी वजह से अपनी पैदावार जो कश्मीर की सेब की पैदावार है वो तो बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खरीदार उसका बन नहीं पा रहा है और जो उस पर खर्चा आ रहा है वो पूरा नहीं हो पा रहा। न उस काश्तकार का जो उसकी काश्त करवाता है, जो उन फसलों को लगवाता है, उम्मीद होती है साल भर के बाद कि उन्हें कोई पैसा मिलेगा, और ना ही इस कारोबार के साथ जुड़े लोगों का, चाहे वो कमीशन एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो या मंडियों के बड़े बड़े व्यापारी हो, उनका भी मानना कि जो निजाम चलाया जा रहा है उसमें तो कश्मीरी सेब आने वाले 2 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा और जो ये सुनहरी इंडस्ट्री एक हमारे पास एक वाहिद इंडस्ट्री में बची थी ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके दम तोड़ेगी। टेक्निकलिटीज को अगर आप एक बार याद रखिए, उसके बदला मेहमानों के पास चलेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, आप भी समझिएगा कि मामला कहां की ओर जा रहा है। फिगर्स हमें बता रही हैं कि जनाब कश्मीर के अंदर जो 1.5 मिलियन से 1.8 मिलियन मीट्रिक टन सेब उगता था, चाहे वो कोल्ड स्टोर्स के अंदर रहता है या कहीं और पर रहता है, तो ये कैपेसिटी भी बढ़ी, लेकिन जब कैपेसिटी बढ़ी हाइब्रिड सीड्स को लगाया गया, 10 तरह की चीजें की गई, लेकिन अब मार्केट ब्रेकडाउन हो रहा है जिसकी वजह से काफी परेशानियां हो रही। लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मामले रखे गए, सूबाई इंतजामिया के सामने मामला रखा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने मामला रखा गया। जब मामला बना नहीं उसके बाद तंग आमद जंग आमद वाला मामला है। तस्वीर आपके सामने, कल पूरे दिन एहतजाज करते रहे और आज भी इंतजार में है कि हुकूमती इदारे जो है वो बाहस बने और इस संगीन मामले की ओर तवज्जो दे। अब यह मामला संगीन क्यों है? हजारों घर इसके साथ जुड़े हुए हैं और कश्मीर की इक्तिसादियत का एक बड़ा हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या ये इक्तिसादी पहल जो है, जो जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियत में एक अहम रोल है, फाइनेंस के अंदर एक अहम रोल इस इंडस्ट्री का है, क्या जानबूझकर इसको नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही है? एक बड़ा सवाल है जी। चलिए, हमारे साथ इस वक्त फयाज अहमद साहब हैं, सदर हैं फ्रूट एसोसिएशन सोपुर के, फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं और उसके बाद एक और मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया फयाज साहब ज्वाइन करने के लिए। मौजूदा सूरत हाल में जो आपके इल्जामात हैं और जो आपके खदशात हैं इनका इजहार मुसलसल मीडिया के सामने आप कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया के साथ ये मामला कहां तक पहुंचा और क्या ये चीजें जब जम्मू कश्मीर तक आप कह रहे हैं कि अब सेब ये पहुंचना शुरू हो गया है जो मुल्क के बाकी हिस्सों में पहले पहुंचता था ईरान से, उस पर सरकार की तरफ से या मुतलका इंतजामिया की तरफ से कोई नोटिस लिया गया जब से आपने मामला नोटिस में लाया? गवर्नर साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि कश्मीर वैली, जम्मू कश्मीर स्टेट जो फ्रूट इंडस्ट्री ये बैकबोन है स्टेट की, बिल्कुल जी, लेकिन उसमें से पिछले 5-6 सालों से ये जवाल पजीर हो रही है। अब 2016 में अनरेस्ट हुआ, उसके बाद 17-18 में बर्फबारी अचानक हो गई जिससे काफी सारे नुकसान उठाने पड़े। उसके बाद 2019 में जो कोविड आया उसकी वजह से भी हमारी मंडियां बंद रही, लोग घरों में रहे और आगे जो बड़े बड़े मार्केट थे हिंदुस्तान में वो शहर बंद रहे जिससे लोगों को काफी सारे नुकसान उठाने पड़े। उसके बाद 2020 में जो लग रहा था कि इस साल सेब ठीक है, उतनी फसल ज्यादा नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने जो ईरानियन फसल अभी 2-1.5 महीने पहले जो हमारा मार्केट 1000-1200 रुपए तक हमारी पेटी बिक रही थी, लेकिन ईरानियन एप्पल के आने से हमारी पेटी जो इस वक्त 500-600 रुपए में बिक रही है और ये सीधा असर जो बेसिक ग्रोथ है उस पर पड़ जाता है। हमने बार गवर्नमेंट से यह बात की है क्योंकि हमारा एक एप्पल जो अमेरिकन है वो बांग्लादेश जाता है,
बांग्लादेश गवर्नमेंट इस पर 9.5 लाख रुपए हमारे एक ट्रक पे टैक्स लगाती है जी। हम बार बार कहते हैं ये टैक्स खत्म करो, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट नहीं मानती है। अगर हिंदुस्तान में ईरानियन एप्पल आता है उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता है, वो टैक्स फ्री क्यों आ जाता है, और ये सीधा असर जो है यहाँ के ग्रोवर्स पे पड़ जाता है। अभी हमारा रनिंग में जो है करीबन 10 से 20% एप्पल जो रनिंग में हिंदुस्तान की मंडियों को जाता है वो भी पड़ा है, लोग डालते ही नहीं क्योंकि आगे मार्केट सही नहीं मिलता है, और स्टोरों में हमारा माल करीबन 15-20% है, जिससे काफी सारे नुकसान यहाँ के ग्रोवर्स पे पड़ रहे हैं। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी ये मामला उठा था पिछले साल, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये एश्योर किया गया था कि अफगानिस्तान के रास्ते से जो माल आ रहा है जी इसको रोक दिया जाएगा, और फिर कोविड की वजह से शायद थोड़ा बहुत रुका भी होगा। तो क्या ये जो लास्ट टाइम वाला मामला था ये इन कंटिन्यूएशन विद दैट है, उसके साथ ये मिलता है, या वो भी आ रहा है और ये दूसरा रास्ता भी खुल गया है? सर इसमें क्या करते हैं, अगर अफगानिस्तान और इंडिया का कुछ है वो टैक्स फ्री आ जाता है, लेकिन इससे ईरानियन का भी माल इधर से ही आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलत बात हो रही है। और यहाँ क्योंकि बैकबोन है, एक किसान जो अपना सेब उगाता है डायरेक्ट उस पर असर पड़ जाता है। हम बार बार 3-4 सालों से ये करें कि इस पर बैन लगनी चाहिए, अगर आएगा भी तो इस पर टैक्स लगना चाहिए, ताकि ये यहाँ महंगा हो जाएगा और यहाँ के जो सेब उगाने वाले उनको डायरेक्ट फायदा मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, जो वादे करते हैं लेकिन नहीं होता है। क्रॉप इंश्योरेंस का हमने बार बार इनको बोला है लेकिन नहीं करते हैं ये लोग। अभी हमने स्टोरों में जो पिछले साल माल रखा था उसकी सब्सिडी बोली थी, लेकिन किसी ग्रोवर को आज तक कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। जैसे आप देखें हिमाचल में अगर ग्रोवर्स को फैसिलिटीज मिलती है, पेस्टिसाइड्स में, फर्टिलाइजर में, ट्रांसपोर्ट में, हर चीज में उनको सब्सिडी दी जाती है, लेकिन यहाँ के ग्रोवर को कोई, क्योंकि खर्चा आप देखें 400 से 500 रुपए तक पेटी पे खर्चा आ जाता है, और लोग जो है बैंकों के कर्जों के नीचे दब चुके हैं। और सिर्फ हम बैंकों के लिए इस टाइम काम करते हैं क्योंकि हम बैंकों के मतलब लेबर बन चुके हैं, हम बैंकों के लिए कमाते हैं और ये सारा बैंक ले जाता है। मैं गवर्नर साहब आपकी वसादत से ये एलजी साहब से अपील करना चाहते हैं, कम से कम केसीसी लोन 3 लाख रुपए तक का जो है उसको वेव ऑफ किया जाए, ताकि एक बेसिक जो ग्रोवर है उसको फायदा मिल सके। बहुत शुक्रिया जी फयाज साहब ज्वाइन करने के लिए। मुदस्सिर भट्ट साहब भी हैं, सदर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन सोपोर मेरे साथ है जी। मुदस्सिर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। मामला आप सुन ही रहे थे कि फयाज साहब भी बता रहे थे, लेकिन एक चीज और इसमें जरा वजाहत के साथ आपके पास आना चाहूंगा। ये जो सब्सिडी के बगैर चीजें लाई जा रही है और मुल्क के अंदर मुतारिफ कराई जा रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की सन्नत का एक बड़ा हिस्सा जो है इस वक्त इंडस्ट्री का, एप्पल इंडस्ट्री, वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। लास्ट टाइम भी ये मामला उठा, एश्योरेंस के बाद शायद थोड़ा सा फर्क पड़ा हो, एक बार फिर ये देखने को मिला। लेकिन मैंने इससे पहले बात की थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जो एग्रीकल्चर के लिए है। इसके साथ साथ सरकार ने हॉर्टिकल्चर के लिए भी काफी स्कीमों मुतारिफ कराई थी, और ये एश्योर किया था दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कि अब हर एक हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा, चाहे वो ग्रोवर है या बायर है, दोनों को जी फायदा मिलेगा, क्योंकि हमने बड़ी स्कीमें मुतारिफ कराई। क्या आप भी इस बात के कायल है कि सरकार का हुक्मनामा सिर्फ फाइलों तक महदूद रहा और ग्राउंड जीरो पर नहीं है, और ये जो एहतजाज की बातें हो रही है, कल से हम जो गुस्सा देख रहे हैं, क्या इसका कोई रिएक्शन सरकार की तरफ से आपके पास आया है? हेलो मुदस्सिर साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 कंटिन्यू कीजिएगा। जी जैसा कि फयाज साहब जो हमारे डीलर्स प्रेसिडेंट है उन्होंने बखूबी सभी आपके सामने रख लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारी इंडस्ट्री जो हिट हो रही है, भले ही नामसाइज हालात हो या आर्टिकल 370 जब रिवोक हो या कोविड की वजह से, तो हमारी जो इंडस्ट्री है हर साल पीछे जा रही है। बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया जिससे ग्रोवर को कोई राहत मिल जाती। जैसे कि फयाज साहब ने बोला कि एक एश्योरेंस हमको दी गई थी कि थोड़ा सा कंपेंसेट किया जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से जितने भी माल स्टोरों में पड़े थे या लोगों के पास पड़े थे, गवर्नमेंट एक एश्योर किया था हमको, जिसमें नेफेड की टीम भी एक हमारी फ्रूट मंडी सोपोर में आई, उन्होंने कहा था कि थोड़ा कंपनसेट करेंगे, कुछ रेट जो स्टोर के या गाड़ियों के रेट उसमें गवर्नमेंट कुछ कंपनसेट करेगी। 1 महीने तक फॉर्मेट फिल किया गया, गवर्नमेंट ने एश्योर किया ग्रोरों को या डीलर्स को, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, खाली ग्राउंड लेवल पे जीरो है बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो ये सेक्टर है, मेन सेक्टर है फ्रूट इंडस्ट्री है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं कश्मीर में,
अगर आप देख लीजिए तकरीबन 2 से 3 लाख फैमिली इससे कनेक्टेड है। पूरा कश्मीर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पे डिपेंड है। तो गवर्नमेंट को चाहे कि इसकी तरफ पूरा तवज्जो दे। हालांकि फयाज साहब ने भी आपको बोल दिया कि क्रॉप इंश्योरेंस जो कि हिमाचल में मिल रहा है, लेकिन कश्मीर में ऐसा सोतेला व्यवहार हमारे साथ हर एक चीज पे किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभी पेस्टिसाइड्स को चेक करने के लिए पेस्टिसाइड्स की लेबोरेटरियां होनी चाहिए जो प्रॉपरली चेक करे, वो भी नहीं है। हर एक चीज में हम बहुत पीछे हैं क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है आप आगे। सरकार का मानना है कि देखिए जी हम बहुत आगे जा रहे हैं जी, एडवांस टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ग्रोवर और बायर दोनों को फायदा होगा। यानी वो जो बयान है उस बयान को कितना सही तस्वर करते हैं जी, ग्राउंड जीरो पर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और जो ताजिर है उसे फायदा है, जो मालिक बाग का है उसे फायदा है, और जो लोग इसके साथ जुड़े हैं उनकी रोजी रोटी पर खतरा नहीं मंडरा रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप हाई डेंसिटी की तरफ आ जाइए, आप एग्रीकल्चर जो लैंड है उस पर भी हाई डेंसिटी प्रोड्यूस कीजिए, इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो और अप हो जाए। लेकिन जब हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखें जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो अभी हमारी प्रोडक्शन पिट रही है। अगर हम और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और ऐसे ही हालात रहे जो कि इलीगल तरीके से पिछले कई सालों से हमारे जो वाघा बॉर्डर है वहां से माल आ रहा है अफगानिस्तान के नाम पर, ईरानियन एप्पल जो मार्केट में अभी बिक रहा है और हमारी पर पेटी में 4 से 500 रुपए नुकसान लग रहा है। अगर यही हालत रही तो लोग तो जो पुराने बाग है उसको काट देंगे, क्योंकि अभी जितना खर्चा आ रहा है उन पे। अच्छा, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कोई एश्योरेंस आपको मिला कि जनाब इस मैटर को देखा जाएगा, या सूबाई इंतजामिया से कोई राब्ता आपका हुआ कि जनाब हम आपके इशू को देख रहे हैं, जेन्युइन डिमांड है, या जेन्युइन डिमांड आपकी नहीं है जी, ये स्टेट पॉलिसी हमारी है, इसको तो चलना ही चलना है? अभी टिल डेट अभी हमारे को अभी ऐसी कुछ एश्योरेंस नहीं मिली कि आपकी इस डिमांड को पूरा किया जाए। बशीर साहब या मलिक साहब उन्होंने इससे पहले भी एक इनिशिएटिव लिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेटर भेजी थी या एलजी साहब को भी लेटर भेजी, लेकिन अभी टिल डेट तक कभी कोई एश्योरेंस नहीं मिली। कोई हमको ये बताने के लिए नहीं आया कि आज इससे कोई काम हो रहा है या इस पे टैक्स लगाया जाएगा या फिर उसको बंद किया जाएगा। जैसे कि इससे पहले कीवी आ रही थी, कीवी टोटल बैनड हुई, ईरानियन कीवी जो वाघा बॉर्डर से आ रही थी। हम चाहते हैं कि वैसे ही जो वाघा बॉर्डर से एप्पल आ रहा है इलीगल तरीके उसको भी बैन किया जाए, ताकि हमारा जो ग्रोवर है बेसिक ग्रोवर कश्मीर का है वो राहत की सांस ले। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो किसानों का जो मुद्दा था ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जी। एक वो किसान जो एग्रीकल्चर के साथ है, परेशानी हाल है क्योंकि फसल बीमा उसके पास है नहीं, और एग्रीकल्चर के बाद हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जब मैं आज बात आपके सामने रख रहा था तो मामला आपके सामने है। ईरान का मामला कहां से आता है जी? अफगानिस्तान से आ रहा है। टैक्स फ्री कर दिया जिसकी वजह से हमारी जो घरेलू सन्नत है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। और फिर जब आप स्टेट जम्मू कश्मीर को या यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का मुकाबला हिमाचल से करेंगे तो हिमाचल के किसानों को जो फायदे दिए जा रहे हैं उनसे महरूम रखा गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को। फायदा तो दूर की बात, एश्योरेंस भी अब नहीं आ रही है कि क्या इस पर कोई काम होगा या नहीं होगा। इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले की ओर देखे, क्योंकि मामला इंतहाई संगीन है और सरहदी रियासत होने की वजह से जो हमारे वसाइल हैं वो काफी महदूद है, और अगर इन पर भी शब-खून इस तरीके से मार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें किसको लेकर हाथ में आना पड़ेगा और फिर मामला बिगड़ सकता है। तो फिर